भारतवर्ष खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर प्रगति कर रहा है। इसके लिए खेती के लिए परंपरागत तरीकों के साथ ही नई तकनीकों, उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग भी बढ़ा है। फसलों को रोगों और कीटों से बचाने के लिए एकीकृत नाशीजीवी प्रबंधन वर्तमान समय की जरूरत बन चुका है, जिससे न केवल फसलों की सुरक्षा संभव है, बल्कि पर्यावरण को भी संतुलित रखने में मदद मिलती है। दरअसल एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन यानी आईपीएम एक ऐसी कीट नियंत्रण व्यवस्था है जिसमें कीट नियंत्रण की तमाम विधियों को एक साथ समावेशित कर या अपनाकर किसान भाई अपनी फसल की कीड़े मकोड़ों से सुरक्षा करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई, आज मैं आपको आईपीएम के बारे में कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। आईपीएम है क्या? आईपीएम एक ऐसी कीट नियंत्रण व्यवस्था है जो विभिन्न तरह के तमाम कीट नियंत्रण विषयों को अपनाकर हम अपने खेत के कीट का प्रकोप को आर्थिक क्षति वाली सीमा से नीचे रखा जा सके। क्या आप जानते हैं कि हमारे खेतों में पाए जाने वाले सारे कीट फसल के लिए हानिकारक नहीं होते? इसमें बहुत से कीट हमारी फसलों के लिए मित्र भी साबित होते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी यह है कि हमारे किसान भाइयों को किसी भी फसल के शत्रु कीट और मित्र कीटों के बीच पहचान जरूरी है। अन्यथा बिना समुचित पहचान के कीटनाशकों के प्रयोग करने से फसल के मित्र कीट भी मर जाते हैं और फसल का उत्पादन प्रभावित होता है। किसान भाई अपने फसल में एक भी कीट देखने के बाद क्या करते हैं कि बाजार से कीटनाशक रसायन ले आके छिड़काव कर देते हैं। आपके फसल में दो तरह के कीट हैं। पहला जो है आपका शत्रु कीट है, जो शत्रु कीट आपके फसल को नुकसान कर रहा है, लेकिन उसी खेत में हमारे मित्र कीट भी हैं। ये शत्रु कीट जो हैं इनका भक्षण हमारे मित्र कीट कर लेते हैं। शत्रु कीट जो है हमारा हमेशा शाकाहारी होगा और मित्र कीट जो है हमारा मांसाहारी होगा। इसलिए मांसाहारी होगा क्योंकि ये जो है आपके फसल को नहीं खाएगा, बल्कि आपके शत्रु कीट जो फसल में हैं उन्हीं को भक्षण करता रहेगा। सुंडियां, माहू, भुनके आदि फसल की बालियों और पौध को हानि पहुंचाते हैं। मांसाहारी कीट फसलों के मित्र कीट होते हैं। आईपीएम विधियां इस प्रकार की समेकित तैयारी है जिसमें बुआई से लेकर कटाई तक तमाम जैविक विधियां अपनाई जाती हैं, जिससे कीटों और रोगों से मुक्ति पाई जा सके। इसके 4 विधियां हैं। पहला है व्यवहारिक विधि, दूसरा है यांत्रिक विधि, तीसरा है जैविक विधि, अंतिम में चौथा जो है हमारा रासायनिक विधि है। ये 4 विधियों पर ही टिका हुआ है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसको कि हम आईपीएम बोलते हैं। व्यवहारिक विधियों में कई परंपरागत तरीके हैं जो किसान भाई अपना सकते हैं। गर्मियों में मिट्टी की गहरी जुताई से जमीन के अंदर रहने वाले दीमक, सुंडियां और अन्य कीड़े मकोड़े समाप्त हो जाते हैं तथा घास और खरपतवार भी कम हो सकते हैं, जिससे फसल स्वस्थ रहे तथा उनमें रोग और कीटों की संभावना न रहे। अगर आप जो है गर्मी की गहरी जुताई कर लेते हैं, बीज का शोधन कर लेते हैं, फसल चक्र अपना लेते हैं, सिंचाई को प्रबंध कर लेते हैं, उर्वरक का प्रबंधन भी कर लेते हैं, इसकी हमारी खेतों में लागत कम आती है और जो है कीट रोग का प्रकोप कम होता है। अक्सर जो है ऐसे व्यवहारिक बहुत से हैं जो कि हम अपना सकते हैं। यांत्रिक विधियों में किसान भाई निम्न तरीकों से कीटों की रोकथाम कर सकते हैं। कीटों के छिपने और पनपने वाले खरपतवारों की निराई कर कीटों की रोकथाम कर सकते हैं। प्रकाश प्रपंच के माध्यम से खेत में प्रकाश की व्यवस्था कर कीड़े मकोड़ों को आकर्षित कर एकत्र किया जा सकता है। गंध पाश यानी फेरोमोन ट्रैप लगाकर खेत के नर कीड़ों को ट्रैप किया जा सकता है। चिड़ियों का आश्रम बनाकर नीला पीला फंदा लटकाकर भी खेत के कीटों को पकड़ा जा सकता है। जैविक विधि, जीव द्वारा जीव का नियंत्रण। इसमें मित्र कीटों द्वारा ही शत्रु कीटों को नियंत्रित किया जाता है जो हमारी फसल के आसपास ही पाए जाते हैं, जैसे मकड़ियां, झिंगुर, पतंगे और बीटल्स।
ये हमारी फसल के लिए हानिकारक कीटों को खाकर उनको स्वतः नियंत्रित कर सकते हैं। इसलिए ऐसे कीटनाशकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिनसे मित्र कीटों के मरने का भी खतरा हो। इसके अलावा मित्र कीटों के अंतर्गत ही कुछ परजीवी और विषाणु भी इन शत्रु कीटों को नुकसान पहुंचाकर हमारी फसल के लिए मददगार साबित होते हैं। अगर किसी कारणवश आपके फसल में शत्रु कीट का जनसंख्या बढ़ जाए, तब हम आपको रासायनिक कीटनाशक जहर पर जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तब जो है आपको कीटनाशक रसायन लाकर छिड़कना पड़ेगा। इसका प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब पूर्व की विधियों से भी शत्रु कीटों के प्रकोप को रोकने में अपेक्षित सफलता न मिले या नुकसान का स्तर आर्थिक क्षति स्तर से ज्यादा हो। इसमें भी किसान भाई कीटनाशकों की विषाक्तता के आधार पर कम से कम हानिकारक कीटनाशकों का ही प्रयोग करें। कीटनाशकों के ऊपर बने इन निशानों से भी इनकी विषाक्तता के स्तर की पहचान की जा सकती है। साथ ही किसान भाई कीटनाशकों के छिड़काव के समय उपयुक्त बचाव परिधान पहनकर ही इनका प्रयोग करें। आईपीएम का उद्देश्य विष रहित खाद्यान्न का उत्पादन करने के साथ उत्पादन लागत कम कर कृषि को फायदेमंद बनाना है। साथ ही इन विधियों से हमारा स्वास्थ्य और पर्यावरण भी सुरक्षित और संतुलित रहता है। आईपीएम आज के बढ़ते प्रदूषण स्तर और खाद्यान्न पदार्थों में विषैले तत्वों के बढ़ते स्तर को देखते हुए अत्यंत आवश्यक है। बस थोड़ी सी जागरूकता चाहिए।